हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेमा और आपके साथ मैं हूं श्वेता। सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग सिनेमा आप तक लाएगा सारी फिल्मी स्टोरीज, स्पेशल रिपोर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेमा। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स की। सबसे पहले बात होगी फिल्म तनु वेड्स मनु की स्पेशल स्क्रीनिंग की। उसके बाद आपको दिखाएंगे क्यों खास है ऐश्वर्या की फिल्म जज्बा। साथ ही बात होगी अनुराग और कल्कि की, जिन्हें फाइनली तलाक मिल गया है। होगा और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले देखिए सिने टुडे। शुक्रवार यानी 22 मई को रिलीज होने वाली फिल्म तनु वेड्स मनु की स्पेशल स्क्रीनिंग बीते रोज मुंबई के एक थिएटर में रखी गई। अरे तनु आ गई। अरे जल्दी आओ, तनु आ गई। हमारी बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। What do you do for a living? I work for an IT firm in Hyderabad. स्क्रीनिंग पर बी टाउन के कई सेलेब्स ने शिरकत की। यहाँ लंबे अरसे बाद एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पोज देती नजर आईं। उनके साथ उनके पति डायरेक्टर गोल्डी बहल भी आए थे। इवेंट में फिल्म के लीडिंग स्टार्स कंगना रनौत और आर माधवन मौजूद थे। इस मौके पर माधवन अपनी पत्नी सरिता बिरजे के साथ स्पॉट किए गए। स्क्रीनिंग के दौरान कंगना डिजाइनर आउटफिट में दिखी। उन्होंने प्रिंटेड ब्लेजर और स्कर्ट के साथ ब्लू लॉन्ग शीर ब्लाउज कैरी किया था। इस लुक को उन्होंने व्हाइट स्नीकर के साथ कंप्लीट किया। स्क्रीनिंग पर इरफान खान, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, डायरेक्टर आर बाल्की, प्रोड्यूसर कृषिका लुल्ला समेत कई स्टार्स मौजूद थे। सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ की। शुरू होती है और चलती है। It's the best movie I've seen in 45 years. Outstanding. सब भूल जाओ. This is outstanding. It's a fantastic film. Tanu Weds Manu returns. Great performances and a great story. Very well directed. बहुत मज़ेदार फिल्म है। मैं बहुत वक्त के बाद किसी फिल्म में इतना हंसा हूँ और बहुत ही बढ़िया डायलॉग राइटिंग है और कैरेक्टर्स। कंगना इज आउटस्टैंडिंग, सो इज मैडी, दीपक, एवरीवन। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत ही ज़्यादा मज़ा। I think the movie is outstanding. I loved it. It's so funny. Kangana is awesome in the movie. Madhavan, Deepak Dobriyal, I want to adopt him. Absolutely outstanding, fabulous movie. I love the director. He's so good, amazing. It's an outstanding film. I think the sequel is so much better than part one, and I love part one. The sequel is so much better. And Datto, I think, is one of the finest characters I've seen. What performances! I love the. I never laughed so much. Rock. I love her. She was fantastic. तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म को विनर बताया। It's a beautiful, very entertaining, a notch above than the first one, and it's very layered. It's very entertaining. It's a very sweet film. It's a great film. It's a winner. क्या सोच रहे हो? नहीं हंसो मत करो भैया, ये तनु जी नहीं है। थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ को ना। क्या कर रहा था बाया फैला के, यो जगह से शाहरुख खान बनन के जो न करना था कर गई। आप जो है ना, एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो, दरवाजा खुला ही रखना नहीं। जैसी मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी, तो जी वो घोड़ी वापस आ गई है।
राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से। पहले भी शेरवानी पहनी है, घोड़ी पर बैठा हूँ, किसी के साथ 7 फेरी ले चुका हूँ। मैं पहली बार प्यार पर नहीं पड़ रहा तनु। कुसुम। गौरतलब है कि ये फिल्म 2011 में प्रदर्शित फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल है। एरोज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। जानी माने फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने ट्विटर पर अपनी पहली फिल्म जज्बा का पहला लुक जारी कर दिया है। ये फिल्म का पहला पोस्टर है जिसमें ऐश्वर्या राय की ही झलक अब तक मिली है। संजय गुप्ता इससे पहले कांटे लेकर आए थे। हालांकि ऐश्वर्या का लुक बहुत ज्यादा नया नहीं है। वो इससे पहले खाकी और रावण जैसी फिल्मों में कुछ ऐसे ही अंदाज में दिखी हैं। ऐश्वर्या के साथ इस फिल्म में इरफान खान, शबाना आजमी और अनुपम खेर हैं। ये 2007 में आई दक्षिण कोरियाई फिल्म 7 डेज का रीमेक है। फिल्म 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर कांस फिल्म फेस्टिवल में जारी किया जा रहा है। काफी वक्त के बाद ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है। अभिषेक बच्चन से शादी और बेटी आराध्या के पैदा होने के बाद ऐश्वर्या फिल्मों में वापसी कर रही है और इस फिल्म को चर्चा में भी इस बात ने ला खड़ा किया है। खैर, अभी तो ये पहला लुक है, ट्रेलर का आना अभी बाकी है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन अब पूरी तरह से अलग अलग हो गए हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अनुराग और कल्कि ने साल 2011 में लव मैरिज की थी, लेकिन 2 साल बाद ही यानी 2013 में उनके अलगाव की खबरें आने लगी। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई थी, जिस पर अब कोर्ट ने मंजूरी की मोहर लगा दी है। अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन के बीच अफेयर साल 2009 में शुरू हुआ था। इस समय वे फिल्म देव डी में साथ काम कर रहे थे। अनुराग फिल्म के डायरेक्टर थे और कल्कि ने इसमें सेकंड लीड का रोल निभाया था। साल 2013 में अलग हुए दोनों क्रिएटिव कपल्स ने तलाक लेने का फैसला किया और ये अर्जी अब कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कल्कि ने हाल ही में एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा था, अब मैं बिल्कुल सही राह पर हूँ। पिछले साल काफी स्ट्रगल रहा, जिसके चलते नहीं समझ पाई क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा अनुराग के साथ रिश्ता कहाँ जा रहा है। सब कुछ धुंधला था, लेकिन अब हम अपने रिश्ते को लेकर स्पष्ट हैं कि हम दोनों इस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने तलाक भी दायर कर दिया। साल 2010 में शादी के बंधन में बंधे अनुराग और कल्कि ने साल 2013 में एक दूसरे से अलग होने की बात को एक साझे बयान में स्वीकार किया था। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना न भूलिए, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे फिल्म हमारी अधूरी कहानी की शानदार मेकिंग से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिनेनामा। चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी की शानदार मेकिंग पर।
Hamari Adhuri Kahani has viraha, longing that human beings feel for their ones that they love. The title, when it came to a film like this, there were suggestions like call it Tum Hi Ho from the hit song from Ashiki. Let's continue the success. And I think you can't achieve new results by repeating the formula that you just used in the previous film. And then suddenly it was Vishesh who turned on and said, why did you call it Hamari Adhuri Kahani? And it was just that. इस फिल्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है जो लव स्टोरी से कनेक्टेड है। जब प्यार की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसकी उम्मीद नहीं होती, तब प्यार आपको होता है। आसाए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। The perfume of that truth is what lingers in this fascinating Mohit Suri film. आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं जा मिले, which I wrote for him, which he made me write, and I plowed through my soul and my heart and my body and brought out this work in its purest form. इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। इसके साथ पहली बार काम करते, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। एक्शन। रंग थे नूर था जब करीब तू, एक जन्नत सा था ये जहां। इस गाने पे परफॉर्म करना इस लोकेशन में इट फील्स मैजिकल। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। Unquenchable feeling that is there for love, the thirst for it. इससे पहले मैंने इस तरह की फिल्म नहीं की। बैकग्राउंड एक्शन। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Hamari Adhuri Kahani can be called that's a fictional work which is based on an emotional truth which I have lived through and experienced very, very intimately, very closely. रोमांस है, बिछड़ना है, फिर से मिलना है। ऐसा ही कुछ होता है हमारी अधूरी कहानी में। Whose Adhuri Kahani it is? I mean, I think it's each of us. I think all love stories don't really end. Stories end, but not love. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद है और भी बहुत कुछ। बने रहिए सिने नावा के साथ। सुपर लकी पाकिस्तानी गर्ल है कौन, कहां से आई है और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख की बेगम बनने का गोल्डन चांस सिर्फ इन्हीं को क्यों मिला है? तो चलिए आपको भी बता देते हैं कि माहिरा मैडम ने ही शाहरुख की बीवी बनने के लिए क्यों किया है क्वालिफाई। दरअसल माहिरा पाकिस्तान की ग्लैमर की दुनिया का एक जाना माना चेहरा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी माहिरा काफी दिलों की धड़कन है। हिंदुस्तानी दर्शकों ने शाहरुख की नई बेगम बनी माहिरा को पहली बार देखा था जिंदगी चैनल पर शुरू हुए एक टीवी सीरियल हमसफर में, और माहिरा के साथ उनकी अदाएं दर्शकों को लुभा गई। देखते ही देखते हर घर की फेवरेट बन गई माहिरा। लोगों की जिंदगी में तरतीब बिल्कुल हमारे से उल्टी होती है। पहले वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर शादी।
और मैंने तुमसे पहले शादी की। लेकिन हिंदुस्तान में मिले बेशुमार प्यार के लिए वो कभी भी अपने इंडियन फैंस का शुक्रिया अदा करना भूलती नहीं। I'm really glad and I'm proud to be here on behalf of my industry, and I'm so grateful that all of you have been so welcoming and so warm. हमसफर में अपने को-एक्टर फवाद खान के साथ माहिरा की केमिस्ट्री को इतना पसंद किया जाएगा, इसका अंदाजा तो खुद माहिरा को भी नहीं था। लेकिन सिर्फ हमसफर ही नहीं, फवाद के साथ माहिरा का काफी पुराना रिश्ता है। दोनों पाकिस्तान में भी एक साथ काफी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। जो पॉपुलैरिटी का मीटर हमसफर सीरियल की वजह से अप हुआ, वो कामयाबी कोई और प्रोजेक्ट दिला नहीं पाया। माहिरा ने अपना करियर शुरू किया था 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के MTV के VJ के तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं कि माहिरा की पहली नौकरी अमेरिका के एक स्टोर में बतौर कैशियर थी, जहां माहिरा कैशियर होने के साथ साथ स्टोर को साफ रखने की जिम्मेदारी भी संभालती थी और झाड़ू पोछे का जिम्मा भी खुद उन्हीं के सर पर था। माहिरा ने 2007 में अपने बॉयफ्रेंड अली अस्करी से अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की। क्या चौंक गए आप? अरे रे चौंकिए मत। माहिरा सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों की माँ भी है। जी हाँ, ये मासूम सी दिखने वाली माहिरा के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जिनसे माहिरा बेहद मोहब्बत करती है। लेकिन 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद माहिरा को 2012 में पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी मिला। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म बोल से माहिरा ने किया बड़े पर्दे पर डेब्यू। वो हम सफर था। लेकिन माहिरा को असली शोहरत मिली सीरियल हमसफर से। कई लोग मानते हैं कि इस सीरियल में उन्हें ब्रेक मिला उनके दोस्त फवाद की वजह से। फवाद खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर फेस है और बॉलीवुड में भी वो सोनम कपूर के साथ फिल्म खूबसूरत से कदम रख चुके हैं। तुम प्रिंस हो? हाँ। तुम बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते। ओह सॉरी। बहरहाल ब्रेक माहिरा को जिस भी वजह से मिला हो, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने भारतीय दर्शकों के बीच अपनी एक पहचान तो बना ही ली है। और यही वजह है कि शाहरुख की फिल्म रईस के लिए माहिरा को कास्ट किया गया है। अब डॉन की बेगम बनी है, कोई तो बात होगी। ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।